गणेशाय नमो नमः। संक्षिप्त ब्रह्म पुराण की जय। श्री कृष्ण की संतति। अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का वध, भौमासुर का वध, पारिजात हरण तथा इंद्र की पराजय। व्यास जी कहते हैं, रुक्मिणी ने प्रद्युम्न के अतिरिक्त चारुदेक्षण, सुदेष्ण, चारुदेह, सुषेण, चारुगुप्त, भद्राचारु, चारुविंद, सुचारु और बलवानों में श्रेष्ठ चारु नामक पुत्र तथा चारुमती नाम की कन्या को जन्म दिया। रुक्मिणी के सिवा श्री कृष्ण की 7 पटरानियां और थी। उनके नाम यह है: कालिंदी, मित्रविंदा, राजा नग्नजितिका पुत्री सत्या, जाम्बवान की कन्या इच्छानुसार रूप धारण करने वाली रोहिणी देवी जाम्बवंती, अपने शील से विभूषित मद्रा राजकुमारी भद्रा, सत्रा जीत की पुत्री सत्यभामा तथा मनोहर मुस्कान वाली लक्ष्मणा। इनके सिवा श्री कृष्ण के 16,000 स्त्रियां और भी थी। महापराक्रमी प्रद्युम्न ने रुक्मी की सुंदरी कन्या को और उस कन्या ने श्री हरि के पुत्र प्रद्युम्न जी को स्वयंवर में ग्रहण किया। उसके गर्भ से प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध नामक पुत्र हुआ, जो महाबली महापराक्रमी, युद्ध में कभी रुद्ध कुंठित न होने वाले बल का समुद्र तथा शत्रुओं का दमन करने वाला था। अनिरुद्ध के भी रुक्मी की पौत्री ने वरण किया। यद्यपि रुक्मी श्री कृष्ण के साथ लाग डांट रखता था, तो भी उसने अपने दोहित्र अनिरुद्ध के साथ पौत्री का विवाह कर दिया। उस विवाह में बलराम आदि यदुवंशी श्री कृष्ण के साथ रुक्मी ने भोजकट नगर में गए थे। विवाह हो जाने पर कलिंगराज आदि ने रुक्मी से कहा, राजन, बलराम जुआ खेलना नहीं जानते, तथापि उन्हें जुए का बड़ा भारी व्यसन है। अतः आज हम लोग उनको जुए से ही परास्त करें। बहुत अच्छा कहकर रुक्मी ने सभा में बलराम जी से कहा, बलराम जी के साथ जुआ खेल प्रारंभ किया। पहले ही दाऊ में बलभद्र जी 1,000 स्वर्ण मुद्रा हार गए। उसके बाद भी कई बार उनकी हार हुई। यह देख मूर्ख कलिंगराज दांत दिखाते हुए बलराम जी का उपहास करने लगा और मदोन्मत्त रुक्मी ने भी कहा, बलभद्र को तो द्रुत विद्या का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, इसीलिए बार बार हार खाने की पड़ी है। ते ये व्यर्थ ही घमंड में आकर अपने को धूत विद्या का पूर्ण ज्ञाता मानते हैं। तब बलराम जी ने क्रोध में भर 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दांव पर लगा दी। रुक्मी ने पासा फेंका। अब की बार बलभद्र जी की जीत हुई। उन्होंने उच्च स्वर से कहा, मैंने जीत लिया। रुक्मी बोला, क्यों झूठ बोलते हो? जीत तो मेरी हुई है। तुमने इस दाव के विषय में चर्चा अवश्य की थी, परंतु मैंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया था। ऐसी दशा में भी यदि तुम्हारी जीत हुई तो मेरी जीत कैसे नहीं हुई? इसी समय महात्मा बलराम जी ने क्रोध को बढ़ाती हुई आकाशवाणी हुई, जीत तो बलदेव जी की ही हुई है। रुक्मी झूठ बोलता है। मुंह से अनुमोदन सूचक वचन न करने पर भी जो उसने दाव को स्वीकार करके पासा फेंका है, इस कर्म से उसका अनुमोदन सिद्ध हो जाता है। इतना सुनते ही बलराम जी क्रोध से लाल आंखें करके उठ खड़े हुए। उन्होंने जुआ खेलने के पासे से ही रुक्मी को मौत के घाट उतार दिया। फिर कांपते हुए कलिंगराज को बलपूर्वक धर दबाया और जिन्हें दिखा कर वह हंसता था, उस दांतों को कुपित होकर तोड़ डाला। फिर सभा भवन के सुवर्णमय विशाल स्तंभ को खींच लिया और क्रोध में आकर रुक्मी के पक्ष में आए हुए समस्त राजाओं का संहार कर डाला। बलराम जी के कुपित होने पर संपूर्ण राजा लोग हाहाकार करते हुए भाग खड़े हुए। बलराम जी के द्वारा रुक्मी को मारा गया सुनकर श्री कृष्ण चुप रहे। रुक्मिणी और बलराम दोनों के संकोच से वे कुछ बोल न सके। तदंतर विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्ध सहित यादवों को साथ ले द्वारका चले आए। एक दिन त्रिभुवन के स्वामी इंद्र मतवाले ऐरावत की पीठ पर बैठकर द्वारका में श्री कृष्ण के पास आए और इस प्रकार बोले, मधुसूदन, यद्यपि आप इस समय मनुष्य में रूप में स्थित है, तथापि आपने रक्षक बनकर देवताओं के संपूर्ण दुख दूर कर दिए। तपस्वी जी नो की
रक्षा के लिए अरिष्ट, धेनुक, प्रलंब तथा केशी आदि सब दैत्यों का नाश किया और कंस, कुवलिया, पीड़, घातिनी, पूतना तथा जितने इस जगत के उपद्रव थे उन सबको आपने शांत कर दिया है। आपके भुजा दंड से तीनों लोग सुरक्षित होने के कारण देवता यज्ञ में हविष्य ग्रहण करके तृप्त हो रहे हैं। जनार्दन, इस समय में जिस उद्देश्य से आया हूँ उसे सुनकर उसके अधिकारक उपाय करे। भूमि का पुत्र नरक, जो इस समय प्राग्योजित पुर का स्वामी है, संपूर्ण भूतों का विनाश कर रहा है। जनार्दन, उसने देवताओं, सिद्धों और राजाओं की कन्याओं का अपहरण करके अपने महल में कैद कर रखा है। वरुण का छत्र, जिसमें जल की बूंदे चुती हुई है, उसने अधिकार में कर लिया है। मंदराचल के शिखर मणि पर्वत को भी हरण कर लिया है। इतना ही नहीं, नरकासुर ने मेरी माता अदिति के दोनों दिव्य कुंडल भी, जिनके मृत झरता हुआ रहता है, हर लिया है। अब वह मुझसे ऐरावत हाथी लेना चाहता है। गोविंद, उसका यह दुराचार मैंने आपसे निवेदन कर दिया है। इसके बदले में उसके साथ जो कुछ करना चाहिए वह आप स्वयं ही विचारे। यह सुनकर भगवान देवकी नंदन मुस्कुराए और इंद्र का हाथ पकड़कर अपने सिंहासन से उठे। उन्होंने गरुड़ का आवाहन किया। चिंतन करते ही गरुड़ आ पहुंचे। भगवान सत्यभामा को बिठाकर स्वयं भी गरुड़ पर सवार हुए और प्राग्ञ ज्योतिषपुर की ओर चल दिए। इंद्र भी द्वारका वासियों के देखते देखते ऐरावत हाथी पर सवार हुए और प्रसन्नचित हो देवलोकों को चले गए। प्राग्ञ ज्योतिषपुर के चारों ओर 100 योजनों तक भयंकर पाशों, लौहों के कंटित तारों का घेरा बना था। शत्रुओं की सेना को रोकने के लिए वे पाश लगाए गए थे। श्री हरि ने सुदर्शन चक्र चलकर उन सब पाशों को काट डाला। तब मूर नामक दैत्य ने खड़े होकर भगवान का सामना किया, किंतु भगवान ने उसे मार डाला। मूर के 7000 पुत्र थे। श्रीहरि ने चक्र की धार रूप अग्नि से उन सब को पतंगों की भांति भस्म कर दिया। मूर को मारकर उन्होंने हयग्रीव और पंचजनों की भी यमलोक पठाया तथा बड़ी उतावली के साथ प्रज्ञोजितपुर पर धावा किया। नर बहुत बड़ी सेना के साथ सामने आया। उसने साथ श्री कृष्ण को घोर युद्ध हुआ। उसमें श्री गोविंद ने सहस्त्रों दैत्यों का संहार किया। भूमिपुत्र नरक अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि कर रहा था। दैत्य मंडल का विनाश करने वाले श्री हरि ने चक्र चलाकर उस असुर के 2 टुकड़े कर दिए। नरक के मारे जाने पर भूमि अदिति के दोनों कुंडल लेकर उपस्थित हुई और जगदीश श्री कृष्ण से उस प्रकार बोली, नाथ, आपने वाराह रूप धारण करके जिस समय मुझे उठाया था उस समय आपका स्पर्श होने पर मेरे गर्भ से यह पुत्र उत्पन्न हुआ था, अतः इसे अपने ही दिया हुआ और अपने ही मार गिराया है। ये दोनों कुंडल लीजिए और नरकासुर की संतान की रक्षा कीजिए। प्रभु, मेरा ही भार उतारने के लिए आप अशंत सहित अवतार धारण करके इस लोक में आए हैं। आप ही कर्ता विकर्ता, बिगड़ने वाले और संहारता, नाश करने वाले हैं। आप ही अविनाशी कारण है और आप ही जगत स्वरूप है। अच्युत, मैं आपकी क्या स्तुति कर सकती हूँ। आप परमात्मा, जीवात्मा और अविनाशी भूतात्मा है, अतः आप ही स्तुति हो ही नहीं सकती। फिर किस लिए असंभव चेष्टा की जाए। सर्वभूतात्मा, मुझ पर प्रसन्न होइए। नरकासुर ने जो अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए। वह आपका पुत्र तथा अतः उसे दोष रहित करने के लिए ही आपने मारा है। भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा। नरकासुर के महल में जो रत्न थे यह उन्हें अपने अधिकार में कर लिया। अंतपुर में जाकर उन्होंने 16,100 कन्याएं देखी। 4 दांत वाले 6,000 हाथी और कंबोज देश के 21 लाख घोड़े भी देखे। श्री गोविंद ने उन कन्याओं को हाथियों को
और घोड़ों को द्वारकापुरी भेज दिया। और वरुण के छत्र और मणि पर्वत पर भी दृष्टि पड़ी। उन्हें भगवान ने पक्षीराज गरुड़ पर रख लिया। फिर सत्यभामा के साथ स्वयं भी गरुड़ पर सवार हो अदिति को कुंडल देने के लिए स्वर्गलोक में गए। वरुण के छत्र, मणि पर्वत और पत्नी सहित श्री कृष्ण को पीठ पर लिए गरुड़ जी मौज से चले जा रहे थे। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर श्री कृष्ण ने शंख बजाए। शंख की आवाज सुनकर संपूर्ण देवता अर्घ्य पात्र लिए भगवान की सेवा में उपस्थित हुए। उनके द्वारा पूजित हो भगवान श्री कृष्ण देव माता अदिति के महल में गए। वह भव्य भवन श्वेत बादलों के समान धवल और पर्वत शिखर के सदृश ऊंचा था। उसमें प्रवेश करके भगवान ने अदिति को देखा और इंद्र सहित उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर दोनों दिव्य कुंडल उन्हें अर्पित किए और नरकासुर के मारे जाने पर समाचार भी कह सुनाए। इससे जगत माता अदिति और बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान में मन लगाकर जगत धारा श्री हरि का इस प्रकार स्तवन किया। अदिति बोली, भक्तों को अभय देने वाले कमल नयन परमेश्वर आपको नमस्कार है। आप सनातन आत्मा, भूत आत्मा, सर्वात्मा और भूत भावना है, मन बुद्धि और इंद्रियों के प्रेरक है। गुण स्वरूप आप श्वेत दीर्घ आदि संपूर्ण कल्पनाओं से रहित, जन्म आदि विकारों से पृथक है तथा स्वप्न आदि तीनों अवस्थाओं से परे है। आपको नमस्कार है। च्युत सांध्य रात्रि दिन भूमि आकाश वायु जल अग्नि मन बुद्धि और अहंकार सब आप ही है। ईश्वर आप ब्रह्मा विष्णु और शिव नामक अपनी मूर्तियों से जगत की सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले हैं। आप कर्ताओं के भी अधिपति और यह चराचर जगत आपकी मायाओं से व्याप्त है। जनार्दन अनात्मा वस्तुओं में जो आत्मबुद्धि होती है वह आपकी माया है। उसी के द्वारा अहंता और ममता का भाव उत्पन्न होता है। नाथ, इस संसार में जो कुछ होता है वह सब आपकी माया की ही चेष्टा है। भगवान, जो मनुष्य अपने धर्म में तत्पर होकर अपनी निरंतर आराधना करते हैं और अपनी मुक्ति के लिए इस सारी माया को तर जाते हैं, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता, मनुष्य और पशु, ये सब भी श्री विष्णु माया के महान भंवर में पड़े हुए मोहांधकार से आवृत और भगवान जो अपनी आराधना करके भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं वे आपकी माया द्वारा बंधे हुए हैं। मैंने भी पुत्री की कामना से और शत्रु पक्ष का नाश करने के लिए आपकी आराधना की है, मोक्ष के लिए नहीं। यह आपकी माया का ही विलास है। पुण्य रहित मनुष्य यदि कल्प वृक्ष से भी कौपिन मात्र ही लेने की ही इच्छा करते तो यह अपराध उसके अपने ही पाप कर्मों का है। अपनी माया से संपूर्ण जगत को मोहित करने वाले अविनाशी परमेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए। संपूर्ण भूतेश्वर मेरे आज्ञा का नाश कीजिए। आपके हाथों में चक्र, शंख, धनुष, गदा और शंख शोभा पाते हैं। विष्णु, आपको बर नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। परमेश्वर शंख, चक्र, गदा आदि स्थूल चिन्हों से सुशोभित आपके इस रूप का मैं दर्शन करती हूँ। आपका जो परम सूक्ष्म स्वरूप है उसको मैं नहीं जानती। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। देव माता अदिति के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री कृष्ण हंसकर बोले, देवी, आप हम सब लोगों की माता है, अतः आप ही प्रसन्न होकर हमें वरदान दे। अदिति बोली, एवं अस्तु नरश्रेष्ठ, जैसी आपकी इच्छा हो मैं वही करूंगी। आप मृत्युलोक में संपूर्ण देवताओं को और असुरों से अजय होंगे। तदंतर सत्यभामा ने इंद्राणी सहित अदिति को प्रणाम किया और कहा, देवी, आप मुझ पर भी प्रसन्न हो। अदिति ने कहा, सुभ्रु, मेरी कृपा से तुम्हें वृद्धावस्था और कुरूपता नहीं स्पर्श कर सकती। तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होंगी। तत्पश्चात अदिति की आज्ञा से देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का आदर पूर्वक पूजन किया। श्री कृष्ण भी सत्यभामा के साथ देवताओं के नंदन वन आदि संपूर्ण उद्यमों में घूमने फिरने लगे। एक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने परिजात का वृक्ष देखा जो परम सुगंधित मंजरियों से सुशोभित, शीलता और आच्छादन प्रदान करने वाला, ताम्र वर्ण के पल्लवों से अलंकृत और सुवर्ण के समान कांतिमान था। अमृत के लिए समुद्र का मंथन होते समय वह
वह प्रकट हुआ था। उसे देख कर सत्यभामा ने श्री गोविंद से कहा, नाथ, इस वृक्ष को आप द्वारका द्वारका क्यों नहीं ले चलते? आप कहते हैं सत्यभामा मुझे बड़ी प्रिय है। यदि आपकी यह बात सत्य हो तो मेरे घर के आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए इस वृक्ष को ले चलिए। सत्यभामा को यो कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने परित्रातक को गरुड़ पर रख लिया। यह देखकर उस वन के वृक्षकों ने कहा, गोविंद देवराज की महारानी जो शची है उनका इस परिजात पर अधिकार है। आप उनके इस प्रिय वृक्ष को न ले जाइए। देवताओं ने अमृत मंथन के समय महारानी शची को विभूषित करने के लिए ही इस वृक्ष को प्रकट किया था। आप इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकते। आप अज्ञानवश ही इसे ले जाने की अभिलाषा करते हैं। भला इस परिजात को लेकर कौन कुशल से जा सकता है? देवराज इंद्र इसका बदला लेने के लिए अवश्य आएंगे। जब वे हाथ में वज्र लेकर आएंगे आगे बैठेंगे तब संपूर्ण देवता भी उनका साथ देंगे। अतः संपूर्ण देवताओं के साथ आपको विवाद करने से क्या लाभ? अच्युत, जिस कार्य का परिणाम कटु हो उसकी विद्वान पुरुष प्रशंसा नहीं करते। वन रक्षकों के कहने पर सत्यभामा देवी अत्यंत कुपित होकर बोली, शची अथवा देवराज इंद्र इस परिजात को लेने वाले कौन होते हैं? यदि यह अमृत मंथन के लिए समय समुद्र से निकला है तब तो इस पर संपूर्ण लोकों का समान अधिकार है। इसी इंद्र अकेले कैसे ले सकते हैं? यदि अपने पति की भुजाओं के बल का अधिक घमंड होने के कारण शची इस वृक्ष को रोकती है तो तुम लोग शीघ्र शची के पास जाकर मेरी यह बात कहो। सत्यभामा अपने पति पर गर्व करके धृष्टता पूर्वक कहती है कि यदि तुम अपने पति को अत्यंत प्रिय हो तो परिजात वृक्ष को लेकर जाते हुए मेरे पति को उनके द्वारा रोको। यह सुनकर रक्षकों ने शची से जाकर सत्यभामा जी की यही कही हुई सारी बातें सुना दी। शची ने भी अपने स्वामी देवराज इंद्र को युद्ध के लिए उत्साहित किया। तब इंद्र परिजात के लिए संपूर्ण देव सेना को साथ ले श्री हरि के युद्ध करने को उद्यत हुए। जब इंद्र हाथ में वज्र लेकर युद्ध करने के लिए खड़े हुए तब समस्त देवता भी परित खड्ग गदा और शूल आदि आयुधों के साथ तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा इंद्र ऐरावत सवार हो देव परिवार को साथ ले युद्ध के लिए उपस्थित है। तब उन्होंने पांचजन्य शंख बजाया। उसी की ध्वनि से संपूर्ण भुज दिशाएं गूंज उठी। साथ ही उन्होंने शस्त्रों अस्त्रों और लाखों बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उन बाणों से संपूर्ण दिशाएं और आकाश आच्छादित हो गए। यही देख संपूर्ण देवता भी उनके प्रकार से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान मधुसूदन ने देवताओं के छोड़े एक एक अस्त्र शस्त्र को खेल खेल में ही हजारों टुकड़े कर डाले। पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पाश को खींच कर लिया और छोटे छोटे सांपों के शरीर की भांति उसे खंड खंड कर डाले। भगवान देवकी नंदन ने यमराज के चलाए हुए दंड को गदा की मार से टूक कर पृथ्वी पर गिरा दिया। कुबेर की शबिका को चक्र से तिल करके काट डाला। यह सूर्य और चंद्रमा की उन्हीं दृष्टि पड़ते ही अपना तेज और प्रभा खो बैठे। अग्निदेव के सैकड़ों टुकड़े हो गए। 8 असुओं के भगवान ने बाणों की चोट खाकर 8 दिशाओं की शरण ली। 11 रुद्र भी धराशायी हो गए। उनके त्रिशूल के अग्रभाग चक्र की धार से छिन्न भिन्न हो गए। साध्य विश्व देव मरुदगण और गंधर्व शंख धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण की बाणों से आहत हो सेमर की रुई के समान आकाश में उड़ने लगे। गरुड़ तो सदा आकाश में ही चलने वाले कठहरे। उन्होंने चोंसों से ही पंचों से और पंजों से भी देवताओं और दानवों को घायल कर डाला। तदंतर देवराज इंद्र और भगवान मधुसूदन एक दूसरे पर हजार बाणों की वृष्टि करने लगे।
मानो दो मेघ परस्पर जल की धाराएं बरसाते हुए ऐरावत और गरुड़ में घमासान युद्ध होने लगा। जब सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र और कटकर गिर गए, तब इंद्र ने वज्र और श्री कृष्ण ने शंख चक्र हाथ में लिए और उन दोनों का वज्र और चक्र हाथ में लिए और देख चराचर जीवों सहित संपूर्ण त्रिलोक में हाहाकार मच गया। अनंत तो गत्वा इंद्र के वज्र को चला ही दिया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने इसे हाथ में पकड़ लिया। उन्होंने अपना चक्र नहीं छोड़ा, केवल इतना ही का खड़ा रह। देवराज वज्र व्यर्थ हो गया और उनके वाहनों को गरुड़ ने क्षत विक्षत कर डाला, अतः वे रणभूमि से भागने लगे। उस समय सत्यभामा ने कहा, त्रिलोकनाथ, आप तो महारानी सची के पति है, आपका युद्ध भूमि से भागना उचित नहीं है। परिजात पुष्पों के हार से सुशोभित एवं प्रेम पूर्वक आई हुई सची को यदि आप पहले की भांति विजयी होकर नहीं देखेंगे तो आपके लिए यह देवराज पद कैसा प्राप्ति प्रतीत होगा। इंद्र अब अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, आप लज्जा का अनुभव न करें, आप यह परिजात के ले जाइए, जिससे देवताओं की पीड़ा दूर हो। मैं आपके घर गई थी, किंतु सची ने पति के गर्व से उन्मत्त होकर मुझे आदर के साथ नहीं देखा। मैं भी स्त्री ही ठहरी और मुझे भी अपने पति पर गर्व है, तथा स्त्री होने के कारण मेरा चिंतन भी अधिक गंभीर नहीं है, इसलिए मैंने आपके साथ युद्ध ठान लिया। यह परिजात दूसरे का धन है, इसका अपहरण करने से मुझे कोई लाभ नहीं है। सत्यभामा के यो कहने पर देवराज इंद्र लौट आए और बोले, मानिनी, खेदों को अधिक बढ़ाने से क्या फायदा। जो संपूर्ण जगत की सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं, उन विश्व स्वरूप रूपधारी परमेश्वर से युद्ध में हार जाने पर भी मुझे लज्जा नहीं हो सकती। देवी जिनका आदि अंत और बद्य नहीं है, जिनके संपूर्ण जगत को भी जगत की स्थिति है, जिनके इसकी उत्पत्ति हुई है और जिन सर्वभूतमय परमेश्वर से इस इसका संहार होगा, उन सृष्टि पालन और संहार के कारणभूत परमात्मा से परास्त होने पर मुझे लज्जा क्यों होने लगी। जिनकी अत्यंत अल्प और सूक्ष्म मूर्ति को जो संपूर्ण जगत की जननी है, सब वेदों के ज्ञाता होने पर भी दूसरे मनुष्य नहीं जान पाते, जो स्वेच्छा से ही सदा जगत का उपकार करते हैं, उन जन्म करता तथा सबके आदिभूत इन सनातन परमेश्वर को जीतने में मैं कौन समर्थ हो सकता है। व्यास जी कहते हैं, इंद्रराज इंद्र की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर भाव से हंसकर कहा, जगतपति, आप देवराज इंद्र है और हम मनुष्य हैं, आपको मेरे द्वारा किया हुआ यह अपराध क्षमा करना चाहिए। यह रहा आपका पारिजात वृक्ष, इसके योग्य स्थान पर ले जाइए। इंद्र, मैंने तो केवल सत्यभामा की बात रखने के लिए ही इसको ले लिया था। आपने मेरे ऊपर जो वज्र चलाया था, उसे भी लीजिए। यह शत्रु संहारक अस्त्र आपका ही है। इंद्र बोले, प्रभु, मैं मनुष्य हूँ, यो कहकर आप मुझे क्यों मोह में डाल रहे हैं। भगवान, हम तो आपके इस सगुण रूप को ही जानते हैं, आपके सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञान हमें नहीं है। जगन्नाथ, आप जो कुछ भी हो, इस समय जगत की रक्षा में तत्पर हो। असुर सुदन, आप संसार का कंटक दूर कर रहे हैं। श्री कृष्ण, यह परिजात आप द्वारकापुरी को ले जाइए। अब आप मर्त्य लोक छोड़ देंगे, तब यह पृथ्वी पर नहीं रहेगा। बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री कृष्ण भूलोक में चले गए। उस समय सिद्धि गंधर्व तथा ऋषि महर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे। उत्तम परिजात वृक्ष लेकर श्री कृष्ण सहसा
द्वारिकापुरी के ऊपर जा पहुंचे। उन्होंने शंख बजाकर द्वारिका वासियों के हृदय में हर्ष भर दिया। फिर सत्यभामा के साथ गरुड़ से उतरकर परिजात को उनके आंगन में लगाया। उसके नीचे जाने पर सब लोगों को अपने पूर्व जन्म की बातें याद आ जाती है। उसके फूलों की सुगंध से 12 कोस तक की पृथ्वी सुवासित रहती थी। संपूर्ण यादवों ने उस कुरुवृक्ष के पास जाकर जब अपना मुख देखा, तब उन्होंने अपने को अमानव देवता तुल्य पाया। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।